Assalamualaikum. It's 10th of October and it's my birthday. So let's start the day. Okay जी, सबसे पहले तो मैं गई ऑफिस गई, फिर उसके बाद मैंने शाम को जब फ्री हो गई तो मैंने सोचा कि चलो एम्पोरियम चलते हैं। तो मैं अकेली थी, ज़ाहिर है सिंगल्स लाइफ के प्रॉब्लम होते हैं और यही पर्क्स भी होते हैं कि आपको कोई टेंशन नहीं होती। तो मैंने कहा कि अच्छा मेरे घर से फ़ोन है और मुझे उन्होंने कहा बेटा वी आर ट्रांसफरिंग यू सम मनी, हम तो यहाँ नहीं हैं, जाओ तुम इंजॉय करो और अच्छा सा खाना खा के हो। सो आई थिंक कि मुझे ना एम्पोरियम जाना चाहिए। सो मैं एम्पोरियम गई, वहाँ पे मैंने जाके सर्चिंग करना शुरू कर दी। पहले तो मैंने ज़रा विंटर शॉपिंग करने की कोशिश की, कुछ पसंद ना आया तो फिर मैंने कहा कि चलो यार चलते हैं, थोड़ा देखते हैं, घूमते हैं। इधर ही सामने बड़ी सेल्स लगी हुई थी उन दिनों में और मैंने कहा कि अच्छा यार सबसे ज़्यादा फ्रेगरेंसेस तो मुझे कहीं नज़र आ जाए ना तो आई एम जस्ट मैड फॉर दीज। तो मुझे कोई फ्रेगरेंस एक तो बड़ी मुश्किल से पसंद आती है और जब आ जाती है ना तो वो फिर मेरे अंदर तक बस जाती है। सो ये जो मैंने फ्रेगरेंस की ना ये बिल्कुल ऐसे लग रही थी कि जैसे तिब्बत स्नो है, इसकी खुशबू बिल्कुल तिब्बत स्नो जैसी थी। तो मैंने ऐसे कहा ये तो तिब्बत स्नो का आपने मुझे टच याद करा दिया है। वो कहता ओके मैडम। सो काम नहीं बना, कोई फ्रेगरेंस मुझे पसंद नहीं आई। सो मैंने कहा चलो जी आगे चलते हैं। यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बुक्स का एक सेक्शन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल खाली था। और फिर मैं गई जी, खाना ऑर्डर किया मैंने। तो मैंने कहा कि खाना खाने से पहले हाथ तो धोने। तो मैं वॉशरूम में गई और वॉशरूम में जाएँ और आपको अच्छे साफ़ सुथरे शीशे मिलें और आप उसमें पिक्चर्स कैप्चर ना करें या रील ना बनाएं, ये तो हो नहीं सकता। मैंने इसको अच्छा पूरा मैंने फूड कोर्ट घूमा, हर एक जगह से मैंने देखा कि कहाँ से खाऊं, लेकिन वही होता है ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। सो प्लेटर जंक्शन का मैंने प्लेटर जो है ना वो ऑर्डर किया। फाइनली जी मर के मुझे एक कोना मिल गया है जहाँ पे मैं आके बैठ गई हूँ और अब मैं अपना खाना खाती हूँ। देखते हैं कि प्लेटर जंक्शन जो है वो अपने दावों में कितना सच्चा है और क्या है इसका टेस्ट। मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था प्लेटर जंक्शन का आज़ादी प्लेटर, जिसमें चिकन कढ़ाई, मसाला राइस और नमकीन बोटी, उसके साथ रायता, सलाद और नान जो है वो था, और एक अलग से मैंने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की थी। तो मैंने जब इसका लिया ना पहला बाइट, आहा मज़ा आ गया। फर्स्ट बाइट पे मुझे ये लग रहा है कि मेरा प्लेटर जंक्शन को सेलेक्ट करने का फैसला गलत नहीं था। ओके, इट्स टाइम टू ट्राई द राइस। राइस ने मुझे कुछ इम्प्रेस नहीं किया, बहुत ही ऑर्डिनरी सा टेस्ट है इसका। मे बी मैं इसको बोनलेस के साथ अगर मिला के खाऊं तो कुछ डिफरेंट लगे। जो चीज़ बनी ही ख़राब हो, मतलब जिसका असली ख़राब हो, उसके ऊपर कितनी भी आप रैपिंग कर दें, जो कुछ मसाले डाल दें, उसको उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी करने की कोशिश करें, लेकिन वो अल्टीमेटली ना बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। आपको अफसोस ही होने उस पर। सो दिस इज़ नमकीन बोटी और नमकीन बोटी इज़ गुड। इसको खा के अच्छा लगा जी। तो मैं नमकीन बोटी को एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ आप ये देख लें कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपने एक चीज़ लिया उसमें आपको हर इंग्रेडिएंट्स अच्छा ही मिले। ये नहीं, ज़िंदगी भी ऐसे ही है कि आपको बड़े सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। अब देखिए ना, आपको कोई एक इंसान मिल जाता है, उसमें कोई ना कोई खामी तो होगी सही, और दिस इज़ फैक्ट
कि परफेक्शन कहीं भी नहीं है। अब इस प्लेटर में सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि यहाँ पे ये जो कढ़ाई थी दिस वाज़ वेरी गुड। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, मैं उल्टे हाथ से बिल्कुल नहीं खा रही है, मैंने फ्रंट कैमरा को ओपन किया हुआ है। तो फ्रंट कैमरा को जब आप ओपन करके रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि आपका जो है ना वो राइट हैंड लेफ्ट लग रहा होता है, बिकॉज इट्स अ मिरर सेल्फी कैमरा होता है ये। तो जी मैं राइट हैंड से ही खा रही हूँ। प्लीज़ व्लॉग सुन लीजिएगा। अच्छा, इसके साथ मैं आपको कही थी कि परफेक्शन तो कहीं भी नहीं है, ज़िंदगी में इम्परफेक्शंस हैं और ज़िंदगी इन्हीं इम्परफेक्शंस के साथ गुजरती है। सो आपको ये दिखना चाहिए कि रेशो क्या है परफेक्शन और इम्परफेक्शन की। अगर तो 70-30 है, अगर तो 60 40 है तो इट्स वेरी गुड। आपके अंदर भी ऐसी ही खामियां होती हैं, अपना एनालिसिस भी करना चाहिए इंसान को और ये समझना चाहिए कि हम भी परफेक्ट नहीं हैं, तो हम किसी परफेक्ट चीज़ के लिए कैसे डिमांड कर सकते हैं। और फिर अगर आप मशहूर हो और आप कहीं बाहर चले जाएं तो आपको फ़ैन्स तो मिल ही जाते हैं। सो मुझे भी मिल गए कुछ फ़ैन्स। सो यहाँ पे मैं आपसे लूँगी इजाज़त। लेकिन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये बर्थडे ब्लॉग कैसा लगा। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।